खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि उत्तराखंड में लगातार बाहरी राज्यों से आकर जो लोग बस रहे हैं, उन्हें आपराधिक इतिहास को भाजपा की सरकार को खंगालना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वह व्यक्ति है जो ऐसे आपराधिक इतिहास वाले लोगों को राजनीति में ला रहे हैं और फिर वही लोग अंकिता हत्याकांड जैसा जघन्य अपराध करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता ही ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। आज की तारीख में इस तरह के सब लोग बड़े नेताओं की कठपुतली बनकर रह गए हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री हो या बड़े नेता, यहाँ पर आपराधिक व्यक्तियों को शरण दे रहे हैं, उनको जिम्मेदाराना पदों पर बैठाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। वहीं उन्होंने कहा कि इस समय चर्चाओं में अंकिता हत्याकांड चल रहा है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को भी उत्तराखंड में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के इस आपराधिक छवि के नेता को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था। वह व्यक्ति गाजियाबाद का है, उसका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2020 से 21 के बीच उसको माटी कला का अध्यक्ष बना दिया, जबकि वह जेल में ही। उन्होंने कहा कि शोभाराम प्रजापति जो कि जेल में भी रहा, उसका विनोद आर्य से बहुत गहरा संबंध है। कुमार धर्मशाला जो कि रुड़की में है, उस धर्मशाला के भी यह दोनों सदस्य हैं। यह लोग बड़े पेट्रोल पंप के मालिक हैं और बड़ी ज़मीनों के भी मालिक हैं। इनके कई सारे बैंकर हैं और भाजपा को फंडिंग करने वाले यही लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही इस तरह के लोगों को उत्तराखंड में लाएगी, उनको पदों पर आसीन करती रहेगी तो उत्तराखंड में इसी तरह के कांड होंगे जैसा कि अभी अंकिता हत्याकांड हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अंकिता हत्याकांड में शामिल अपराधियों को अपना संरक्षण न दिया हो। देहरादून से हमारे संवाददाता अभिनव नायक की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता का जो आयोजन है वो ये है कि उत्तराखंड लगातार बाहर के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो राजनीति में ला रहे हैं और फिर वो अंकिता हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता हैं, ये आज की डेट में बाहर के बड़े नेताओं की कठपुतली बन करके रह गए हैं और वो सब लोग यहाँ पर बड़े बड़े आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री ही उनको यहाँ पे महत्वपूर्ण पदों पे बिठा रहे हैं और अपराधियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो आप देख सकते हो, जो लेटेस्ट अंकिता हत्याकांड के रूप में सामने आया है। आप ये लगा लीजिए कि गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, बड़ा अपराधी शोभाराम प्रजापति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये मर्डर के आरोप में जेल में बंद रहा है। तेजूपुर से मंगलौर पुलिस ने इसको तेजूपुर चौड़ियाला से पास में गिरफ्तार किया था और ये जेल में रहा काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद जब यहाँ उत्तराखंड में उसको 2020-21 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। आप ये लगा लीजिए कि जो व्यक्ति गाजियाबाद का है, यहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसको 2020-21 में माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, एक जेल में रहे उस व्यक्ति को। और जो शोभाराम प्रजापति जो जेल में रहा है, उसका विनोद आर्य से बहुत गहरे संबंध है। ये कई सारे बोर्ड में, कई सारे धंधों में पार्टनर हैं, कई सारे बोर्डों में सदस्य हैं एक साथ। इसमें कुम्हार जो धर्मशाला है आपका रुड़की में, उसमें ये एक साथ मेंबर हैं और इनके सीधे सीधे भाजपा को बहुत तगड़ी फंडिंग है। ये लोग बड़े पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, बड़े अवैध जमीनों के मालिक हैं, इनके कई सारे टैंकर हैं और भाजपा के बड़े फंडिंग करने वाले लोग हैं। तो जब भाजपा इस तरीके के नेताओं को उत्तराखंड में लाएगी, उनको राजनीतिक पदों पर आसीन करेगी, तो फिर इसी तरीके के कांड होंगे जो अंकिता हत्याकांड के रूप में सामने आए। और इसके लिए एक सबसे बड़ा आपको लगाता हूँ कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बड़ा मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड के कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने विनोद आर्य और इससे जुड़े हुए अपराधियों को अपना संरक्षण नहीं दिया हो। इनके जो एक क्लोजेस्ट हैं गायत्री प्रजापति, ये अभी भी बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, उनसे इनका भाजपा का डायरेक्ट संबंध है। इसके अलावा विनोद आर्य का आप ये लगाइए कि विनोद आर्य को 2007 से लेकर के 2012 की गवर्नमेंट में निशंक और खंडूरी, इन दोनों ने माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था विनोद आर्य को। उसके बाद त्रिवेंद्र जी ने इनको 2017 से 2022 वाली जो गवर्नमेंट है उनको कृषि राज्य मंत्री बनाया और धामी जी ने एन आचार संहिता के दिन आज की प्रेस वार्ता का जो आयोजन है वो ये है कि उत्तराखंड लगातार
बाहर के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो राजनीति में ला रहे हैं और फिर वो अंकिता हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता हैं, ये आज की डेट में बाहर के बड़े नेताओं की कठपुतली बन करके रह गए हैं और वो सब लोग यहाँ पर बड़े बड़े आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री ही उनको यहाँ पे महत्वपूर्ण पदों पे बिठा रहे हैं और अपराधियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो आप देख सकते हो, जो लेटेस्ट अंकिता हत्याकांड के रूप में सामने आया है। आप ये लगा लीजिए कि गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, बड़ा अपराधी शोभाराम प्रजापति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये मर्डर के आरोप में जेल में बंद रहा है। तेजूपुर से मंगलौर पुलिस ने इसको तेजूपुर चौड़ियाला से पास में गिरफ्तार किया था और ये जेल में रहा काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद जब यहाँ उत्तराखंड में उसको 2020-21 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। आप ये लगा लीजिए कि जो व्यक्ति गाजियाबाद का है, यहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसको 2020-21 में माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, एक जेल में रहे उस व्यक्ति को। और जो शोभाराम प्रजापति जो जेल में रहा है उसका विनोद आर्य से बहुत गहरे संबंध है। ये कई सारे बोर्ड में, कई सारे धंधों में पार्टनर हैं, कई सारे बोर्डों में सदस्य हैं एक साथ। इसमें कुम्हार जो धर्मशाला है आपका रुड़की में, उसमें ये एक साथ मेंबर हैं और इनके सीधे सीधे भाजपा को बहुत तगड़ी फंडिंग है। ये लोग बड़े पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, बड़े अवैध जमीनों के मालिक हैं, इनके कई सारे टैंकर हैं और भाजपा के बड़े फंडिंग करने वाले लोग हैं। तो जब भाजपा इस तरीके के नेताओं को उत्तराखंड में लाएगी, उनको राजनीतिक पदों पर आसीन करेगी, तो फिर इसी तरीके के कांड होंगे जो अंकिता हत्याकांड के रूप में सामने आए। और इसके लिए एक सबसे बड़ा आपको लगाता हूँ कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बड़ा मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड के कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने विनोद आर्य और इससे जुड़े हुए अपराधियों को अपना संरक्षण नहीं दिया हो। इनके जो एक क्लोजेस्ट हैं गायत्री प्रजापति, ये अभी भी बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, उनसे इनका भाजपा का डायरेक्ट संबंध है। इसके अलावा विनोद आर्य का आप ये लगाइए कि विनोद आर्य को 2007 से लेकर के 2012 की गवर्नमेंट में निशंक और खंडूरी, इन दोनों ने माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था विनोद आर्य को। उसके बाद त्रिवेंद्र जी ने इनको 2017 से 2022 वाली जो गवर्नमेंट है उनको कृषि राज्य मंत्री बनाया और धामी जी ने ऐन आचार संहिता के दिन